हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो मार्केट प्री ओपनिंग सेशन ख़त्म हो चुका है। निफ्टी करीबन 85 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी करीबन 200 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है। मूड माहौल पॉजिटिव है और आज मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ ही हो रही है। और बेहद दुख की बात है भारत के लिए, कल सर रतन टाटा का रात को डेथ हो चुका है, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो गाइस, हमने पहला ट्रेड लिया था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हमने ये वाली 51,400 वाली पुट को शॉर्ट किया था जब मार्केट ने दिन का लो बनाया। वहाँ से जैसे ही पलट रही थी 537 के आसपास का इसका हाई था, ये 51,400 वाली पुट का। तो मैंने उसमें एंटर किया था 480 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं 480.70 पे मेरी एंट्री हुई थी और मार्केट में वापस से थोड़ी बहुत गिरावट आ गई, तो उसने नया हाई बना दिया 538 के आसपास का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 538.75 का नया हाई बन चुका है और हमारा स्टॉप लॉस ले चुकी है मार्केट। अभी देखते हैं आगे और गिरावट आएगी तो अच्छे लेवल पे वापस से पुट को शॉर्ट ही करेंगे। तो गाइस, बैंक निफ्टी ने वापस से नया लो बना दिया है 51,058 के आसपास का, जो लेवल मेरे सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। मेरा सपोर्ट एरिया था 51,000 से लेकर 51,050 तक का, तो 51,058 का हाई लो बन चुका है बैंक निफ्टी में। तो मैंने 51,300 वाली पुट को शॉर्ट करने के लिए रख दिया है और एंट्री भी होने वाली है। देखिए यहाँ पे एंट्री भी हो चुकी है। तो गाइस, इस ट्रेड में भी फ़िलहाल तो हमारा नुकसान ही है और 1500 के आसपास का इस ट्रेड में भी लॉस चल रहा है, 1500-1700 के आसपास का। और ओवरऑल पोजीशन हमारी 3500-3600 के आसपास नुकसान दिखा रही है। पर जो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव देगी तो ये 51,300 वाली पुट धीरे धीरे धराशायी होती जाएगी और यदि ये नया हाई बना देती है तो वापस से हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो फिर फाइनली 51,000 के आसपास तीसरा और आखिरी ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस, 1600-1700 रुपये का नुकसान दिखाने के बाद धीरे धीरे ट्रेड हमारी फेवर में चलने लगा है और अभी 800 रुपये के आसपास का इसमें हमारा प्रॉफिट बन रहा है। जैसे ही इसका भाव टूट के 391 के आसपास आएगा तो हम अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। 1200 रुपये के आसपास का अभी हमारा प्रॉफिट बन रहा है इस ट्रेड में। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी ये वाली पुट का भाव टूटता जाएगा और हम ट्रेलिंग करते जाएंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ पे लो कितना बनाया, 51,047 के आसपास का, और हमारा एंट्री हुआ था 51,055-58 के आसपास। फिर भी नया लो बन गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न ये है कि हम सेलिंग साइड खड़े हैं। यदि बाइंग साइड में कॉल बाय करके बैठा होता तो मेरा स्टॉप लॉस कब का जा चुका होता। तो ये बेनिफिट होता है सेलिंग का। तो गाइस, हमारा ट्रेलिंग का लेवल आ चुका है और हमारी सारी पोजीशन ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना भी लॉस था 2500-2600 के आसपास का, वो कन्वर्ट होके ओवरऑल अभी हमको 300-400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। और 51,300 वाली जो पुट है उसने लो बना दिया है 373 का और हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दिया है 485 के भाव पे। तो गाइस, 51,300 वाली जो पुट है उसने लो बना दिया था, यहाँ पे आप देखिए 360 का, और वापस से अभी 400 रुपये के आसपास इसका भाव आ चुका है। 405-6 के आसपास चल रहा है और हमारी पूरी पोजीशन ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी थी। अभी छोटा सा नुकसान दिख रहा है 300-400 रुपये के आसपास का, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। और आप देख सकते हैं मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके कॉस्ट के आसपास ही रख दिया। हमने बेचा था 456 के भाव से, आप देखिए यहाँ पे 456 के भाव से हमने बेचा था और अभी हमारा स्टॉप लॉस आ चुका है 465 के आसपास। तो हमें नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं है। इस ट्रेड में हमारा नुकसान होगा तो भी कितना 8-10 पॉइंट का नुकसान होने वाला है। और ओवरऑल पोजीशन यदि ट्रेड सक्सेसफुल होता है 319 पे मेरा टारगेट है। यदि टारगेट आता है तो ओवरऑल पोजीशन हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी और मिनिमम हमें 3-4 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट बनेगा। और अभी देखिए वापस से पोजीशन ग्रीन हो चुकी है और 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। गाइस देखिए, ओवरऑल हमारा 1600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। ये वाली पुट ने लो बना दिया है 330 के आसपास का, 336 का लो बन चुका है और अभी 350 के आसपास इसका भाव चल रहा है। और ओवरऑल पोजीशन हमारी 1500-1600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही है। गाइस, ओवरऑल पोजीशन हमारा 2500 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही है और इसका नया लो पे लो बनता जा रहा है। 325 तक शायद जा चुका है। देखिए 326 का लो बन चुका है, 319 पे हमारा टारगेट है। तो आज हम उल्टा करेंगे,
जनरली क्या करते हैं, 2 क्वांटिटी एग्जिट करके एक को होल्ड करते हैं। आज मैं रिवर्स कर रहा हूँ, एक को एग्जिट करता हूँ और 2 को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 51,600 के आसपास का है। तो 51,600 तक यदि मार्केट जाता है तो ये वाली पुट और भी गिर सकती है। तो एक काम करते हैं, एक पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं ताकि अपना जो लॉस है वो कवर हो जाए और ओवरऑल पोजीशन फिर नुकसान में होने के कोई चांसेस ना रहे। तो एक को एग्जिट करते हैं और 2 को होल्ड कर लेते हैं। तो गाइज हम अपनी एक पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 309 के भाव से हम एक पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और अभी मैं हेज वाली पोजीशन से भी एग्जिट कर देता हूँ। 2 लॉट को रखते हैं, 2 को एग्जिट कर देते हैं। तो गाइज़ मैं अपनी हेज वाली पोजीशन से एग्ज़िट कर चुका हूँ। 2 लॉट रखे हैं क्योंकि सामने 2 लॉट हमने सेल करके भी रखे और इसका लो देखो बन चुका है 297 के आसपास का और 308 के आसपास भाव चल रहा है। मेरा रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 51,600 के आसपास का है। यदि वहाँ तक मार्केट जाती है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। 51,400 के आसपास का अभी ऑलरेडी हाई बना चुके हैं। 200 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे सारी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और यदि बीच में पलट जाती है तो हमारा TSL हिट होगा। पर TSL यदि हिट भी होता है तो हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ओवरऑल पोजीशन हमारी ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है और अभी 3300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। तो गैस धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है और प्रॉफिट अभी 1600-1700 के आसपास बचा है। कभी ना कभी 51,300 वाले पुट ने लो बनाया था 288 का और अभी वापस से 370 के आसपास इसका भाव चल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस 395 के भाव से यदि 20 पॉइंट ऊपर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और हम 2 क्वांटिटी जो हमें होल्ड करके बैठे उसी से भी एग्जिट कर जाएंगे और ओवरऑल छोटा सा प्रॉफिट लेके फिर आगे देखेंगे कोई फर्दर प्रॉपर मौका मिलता है या नहीं। बाकी अभी भी हमारा TSL हिट नहीं हुआ है। यदि मार्केट और ऊपर जाएगी, मेरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 51,600 के आसपास का। यदि वहाँ तक जाती है मार्केट तो फिर हमारा ट्रेड काफ़ी सारा प्रॉफिट दे पाएगा और 51,300 वाली पुट टूट के धराशायी होने वाली है। देखते हैं, TSL हिट होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा और यदि हमारा 51,600 वाला लेवल है वो आएगा तो उस पर जो भी भाव चलता होगा वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो गाइस फाइनली ट्रेड हमारी फेवर में आ चुका है। वापस से इसने नया लो बना दिया है। 51,300 वाली पुट का लो बन चुका है 284.7 का और अभी 296 के आसपास भाव चल रहा है और हमारा 3700 के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। कभी ना कभी इसका भाव वापस से ऊपर चला गया था और 370 380 तक भाव चला गया था। हमारा स्टॉप लॉस था 395 पे, तो मुझे एक टाइम पे डाउट होने लगा था कि शायद स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं लिया है और वापस से नया लो बन चुका है और बैंक निफ्टी वापस से लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। 51,425 के आसपास का हाई बना चुका है। हमारा रेजिस्टेंस एरिया 51,600 का है। वहाँ तक यदि मार्केट जाता है तो हमारे लिए बेहद पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली पुट टूट के धराशायी होने वाली है। तो गाइस धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और 4500 के आसपास का प्रॉफिट बन चुका है। 51,300 वाली पुट है, उसने लो बना दिया 269 का। जैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता ही जा रहा है और हाई बना चुका है 570 के आसपास का हाई बात करते करते हो चुका है। 575 का हाई बन चुका है और हमारी वाली पुट टूट के हो चुकी है 252 का लो बना चुकी है और हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 355 के आसपास रख दिया है। हमारी कॉस्ट से 100 पॉइंट नीचे आ चुका है अभी हमारा स्टॉप लॉस और हमारा प्रॉफिट 4700 के आसपास का बन रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा। 51,600 का अभी जो लेवल है वो उसके करीब आ चुका है, तो हम लोग 51,600 पे हमारी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। जो भी 5,000 के आसपास का प्रॉफिट बनेगा उसको लॉक कर लेंगे। तो गाइज हम अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और 4,900 के आसपास का हमने प्रॉफिट लॉक कर लिया है। बैंक निफ्टी ने जब 51,600 का एग्जिट हाई बनाया था 599.95 का, तब मैंने अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 260 पे मेरी एग्जिट हो चुकी है। इसका लो बना था 250 के आसपास का, एक सेकेंड, हाँ 250.30 का लो बना है। वहाँ से मैंने डायरेक्टली जो भी भाव चल रहा था उसके आसपास एग्जिट कर लिया, तो मेरा 260 के भाव से एग्जिट हुआ है
और मैंने हेज वाली पोजीशन से भी एग्ज़िट कर लिया और टोटल अभी 4900 के आसपास का हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। फर्दर मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ और आज मैं डन फॉर द डे हो चुका हूँ। तो गाइस 3:09 हो चुके हैं। आज के दिन में फर्दर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी प्रिडिक्शन था कि 51,600 से मार्केट शायद पलट भी सकती है, तो आप देख सकते हैं कि 51,600 का हाई बनाया, उसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट पलटी थी, फिर वापस से ऊपर गई और 51,660 तक जा पाई और वहाँ से वापस से पलट चुकी है और 51,550 के आसपास अभी मार्केट चल रही है। और आप देख सकते हो हमारी वाली जो कॉल थी, हमारी वाली जो पुट थी, उसने 230 का लो बनाया। जब हमने एग्ज़िट किया था तब उसका लो था 250 का, तो मतलब 20 पॉइंट नीचे जा पाई, वहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई है और अभी भी 250-260 के आसपास ही चल रही है। और हमने एग्ज़िट किया था 260 के भाव पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 260 पे हमारी एग्ज़िट हुई थी और हमने जो भी प्रॉफिट लॉक किया वो एकदम आइडियल सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट लॉक हो गया था। तो गाइज़ ऐसे ही साइकोलॉजिकल एंड पेशेंस वाली ट्रेडिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।